Assalamu alaikum and welcome to our YouTube channel. My name is Dr. Syed Haider and आज हम लोग जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो बैक पेन से रिलेटेड है और उस टॉपिक जिस सर्जरी के बारे में डिस्कस करेंगे उसको हम कहते हैं प्लिफ के नाम से उसको जाना जाता है। प्लिफ का मतलब होता है कि पोस्टीरियर लंबर इंटरबॉडी फ्यूजन। सही है। प्लिफ स्पेसिफिकली प्लिफ के बारे में बात करेंगे कि प्लिफ सर्जरी किन लोगों के अंदर परफॉर्म की जाती है और प्लिफ सर्जरी का एडवांटेज क्या होता है एज़ कंपेयर टू अदर सर्जरीज, और ये कि प्लिफ जो होती है वो किन लोगों के अंदर करनी पड़ती है, मतलब किस वजह से प्लिफ सर्जरी परफॉर्म की जाती है। तो सबसे पहले प्लिफ का आपको जैसे नाम बता दिया कि पोस्टीरियर लंबर इंटर बॉडी फ्यूजन। तो पोस्टीरियर से मतलब है बैक, हमारा जो लंबर स्पाइन जो हमारी बैक है इसका ये है, और लंबर रेफर करता है जो लंबर स्पाइन है। ठीक है। पोस्टीरियर मतलब बैक, लंबर स्पाइन, और इंटर बॉडी का ये होता है कि जहाँ पे दो वर्टिब्री मिल रहे हैं। ठीक है। ये जैसे दो वर्टिब्री आप देख रहे हैं कि यहाँ पर आपस में मिल रहे हैं, जो कि ये फैसेट जॉइंट भी कहलाता है। तो इंटर बॉडी मतलब दो बॉडीज़, वर्टिब्रल बॉडी, तो ये होती है फ्रंट पे, ये बॉडीज़ हैं वर्टिब्रल। ठीक है। और ये जो है स्पाइनस प्रोसेस है। और इंटर बॉडी मतलब कम दो, जहाँ पे दो वर्टिब्री आपस में मिल रहे हैं स्पाइन के अंदर, तो ये इंटर बॉडी कहलाता है। और फ्यूजन का मतलब ये होता है कि जहाँ पे दो बोन जो होते हैं आपस में जॉइंट हो रही हैं। ठीक है। तो आज इसके बारे में बात करेंगे कि प्लिफ सर्जरी जो होती है वो क्यों करनी पड़ती है और किस जगह पे कॉमन होती है। तो लेकिन सबसे पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल एंड शेयर दिस वीडियो टू योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। तो चलें प्लिफ के चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो पोस्टीरियर लंबर इंटरबॉडी फ्यूजन जो होती है मोस्ट कॉमनली जो परफॉर्म की जाती है वो जो होता है लंबर स्पाइन के ऊपर की जाती है। ठीक है। लंबर का जैसे लंबर वर्टिब्रीज जो होते हैं इनके ऊपर परफॉर्म की जाती है, लंबर वर्टिब्रीज के ऊपर प्लिफ परफॉर्म की जाती है। और स्पेसिफिकली लोअर लंबर स्पाइन जैसे L4 और L5 जो होता है यहाँ पे कोई इश्यू है, फॉर एग्जांपल ये एरिया डिजनरेट हो गया है, यहाँ पर आर्थराइटिस डेवलप हो गया है, या फैसेट जॉइंट जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा उनकी इन्फ्लेमेशन है, उनका आर्थराइटिस है, इस वजह से क्या कर रहे हैं वो बोन क्या कर रही है वो डिजनरेट होने की वजह से जो वहाँ से स्पाइनल नर्व जा रही है, जो कि लंबर स्पाइनल नर्व या मीडियल कोई इसकी ब्रांच है, उसको जो होती है वो प्रेस कर रही है, जो वो लंबर स्पाइनल नर्व को प्रेस करती है बोन की डिजनरेशन की वजह से। तो क्या होता है कि आपको पेन फील होता है, रेडिकुलोपैथी मिलती है, और जो होता है इसके साथ साथ आपको बहुत ज़्यादा बैक पेन मिल रहा है और शैटिका भी मिलता है इसके साथ साथ। ठीक है। और या इसके दूसरा जो रीजन होता है वो L5 और S1। ठीक है। L4 L5 और L5 S1 वो भी लोअर सेगमेंट जो होता है मतलब सैक्रम का, यहाँ पे लंबर वर्टिब्री खत्म हो रहे होते हैं और सैक्रम के साथ मिल रहे होते हैं, वहाँ पर ये सर्जरी परफॉर्म की जाती है। ठीक है। तो ये तो प्लिफ जो होती है उसकी मोस्ट कॉमन लोकेशन हो गई कि कहाँ पे आप सर्जरी परफॉर्म की जा रहे हैं। ठीक है। और इसके साथ साथ किस कंडीशन में परफॉर्म करते हैं तो इसके ऊपर बात कर लेते हैं। तो मोस्ट कॉमन जो कंडीशन जो कि होती है वो डिजनरेशन ही होती है। सही है। जैसे आप ये देखें कि ये लंबर डिस्क जो होती है ये डिजनरेट हो रही है, अब देखें कितनी कम स्पेस है यहाँ पे। ठीक है। ये लंबर वर्टिब्रीज हैं। ठीक है। ये इसकी जो होती है ये बॉडी है, ये सेकंड, ये L4 है, ये L5 है। ठीक है। ये इसकी बॉडी है, ये आप देख रहे हैं ये स्पाइनल नर्व निकल रही है, ये स्पाइनल कॉर्ड है, ये स्पाइनस प्रोसेस है, ये जहाँ पर दो वर्टिब्री मिल रहे हैं आपस में ज्वाइंट कर रहे हैं ये फैसेट जॉइंट्स हैं, और ये इसका बोन का लैमिना पार्ट है जो कि कट किया जाता है इस सर्जरी के अंदर। ठीक है। तो सबसे पहला रीज़न किस कंडीशन में परफॉर्म कर रहे हैं, तो एक तो डिजनरेशन से डिजनरेशन हो रही है, या आप कह लें कि ऑस्टियोआर्थराइटिस डेवलप हो रहा है फैसेट जॉइंट के अंदर, या फिर स्पाइन एक्सक्यूज मी, या फिर आर्थराइटिस है स्पाइन का उसके अंदर हो गया। ठीक है। एक तो ये कंडीशन हो गई। अगर आप इसको मैं नॉर्मल से दिखाऊंगा तो आप देखेंगे नॉर्मल जो बोन है, नॉर्मल वर्टिब्रल कॉलम कैसा होता है और एक डिजनरेशन का कैसा होता है। ये देखें नॉर्मल है। ठीक है। ये नॉर्मल वर्टिब्रल कॉलम है, और इसके अंदर आप देखें कितना इंटरवर्टिब्रल डिस्क जो होती है कितनी हेल्दी है और कितनी
स्पेस है, लेकिन इस वाले में देखें डिजनरेशन की वजह से क्या हो गया, कितनी नैरो हो गई है, ये नैरो हो गई, बहुत ज़्यादा कम हो गई है, ठीक है। जब जब नैरो हो रही है और ये साथ साथ जब नैरो होती है तो फिर इसके जो स्पाइनस कहने के ऑस्टियोफाइट डेवलप हो जाते हैं, ऑस्टियोआर्थराइटिस अगर है फैसेट जॉइंट का या स्पाइन का, तो वो ऑस्टियोफाइट क्योंकि कार्टिलेज होता है यहाँ पे, वो कार्टिलेज जो होता है वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रहा होता है। तो ये ऑस्टियोफाइट कहने की एक तरह से बोन्स ही होती हैं, उनका पार्ट होता है, लेकिन वो काफ़ी कहने के नोकीले से होते हैं और वो जो होते हैं पेन कर रहे होते हैं। और इसके साथ साथ वो नर्व को भी जब प्रेस कर रहे होते हैं, जब नर्व को प्रेस कर रहे हैं स्पाइनल नर्व को, तो वहाँ पर जो होता है वो आपको पेन फील होता है आपके बैक पे, बटक पे, लेग पे, जिसको शाटिका पेन भी कहते हैं, ठीक है। तो इसका एक ही हल होता है अगर इस कंडीशन में चीज़ पहुँच जाए। लेकिन इसके अंदर अगर आपको पेन हो रहा है तो ठीक है, तो इसके अंदर तो आप सिंपल मेडिसिन से सही एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन या फिर कोई पेन किलर्स आप ले रहे हैं, ठीक है, या फिर फिजियोथेरेपी कर रहे हैं या आप स्टेरॉइड इंजेक्शन वगैरह यूज़ कर रहे हैं, इसकी वजह से अंदर हो रहा है तो आराम आ सकता है। इवन कि ये नॉर्मल है, लेकिन जब पास कंडीशन में ये होता है कि अगर इसका कोई रीज़न कोई और है, कोई ट्रॉमा हुआ है आपको या कुछ और हुआ है, तो उस कंडीशन में आराम आता है। लेकिन इस कंडीशन के अंदर जो होता है ये सर्जरी की तरफ इसके बारे में सोचते हैं, ठीक है। तो एक तो ये रीज़न हो गया प्लिफ का कि एक डिजनरेशन हो रही है, और इसके साथ साथ एक और रीज़न इसका ये होता है कि स्पाइनल में क्या कहलाता है वो स्पाइनल स्पैंडाइलोलिस्थेसिस, सही, स्पाइनल लंबर, सही, लंबर जॉइंट, उसके अंदर क्या होता है स्पैंडाइलोलिस्थेसिस के अंदर कि ये जो ऐसे वर्टिब्रल बॉडी है ना, ये वन वर्टिब्रा जो होता है ये फ्लिप हो जाता है और ये इसके फ्रंट पे आ जाता है, तो ये थोड़ा नीचे चला जाता है और ये थोड़ा बाहर आ जाता है, ठीक है। तो उस वर्टिब्रे को नॉर्मल पोजीशन पे ले जाने के लिए भी, ठीक है, स्पैंडाइलोलिस्थेसिस में क्या होता है कि ये जैसे दो वर्टिब्रेज हैं, एक तो डिस्क आपको कमी नज़र आ रही है, इंटर सही है, डिजनरेशन भी नज़र आ रही है, लेकिन उस कंडीशन में क्या होता है ये वर्टिब्रा बहुत ज़्यादा बाहर आ जाता है, इतना बड़ा बाहर आ जाता है, बिल्कुल कहने के स्लिप हो जाता है, यहाँ पर आ जाता है। और इसको नॉर्मल पोजीशन पे ले जाने के लिए भी जो सर्जरी की जाती है उसको भी हम प्लिफ कहते हैं, ठीक है, पोस्टीरियर लंबर इंटर बॉडी फ्यूजन कहलाता है, ठीक है। तो ये इसके हो गया। तो बस चलें अब चल रहे थे कि प्लिफ में होता क्या है, मतलब किस तरह से प्लिफ सर्जरी परफॉर्म की जाती है। तो देखिए मेन एम तो यही है कि प्लिफ का कि डिजनरेशन की वजह से या फिर स्पाइनल, आप देखें कि ये वाला थोड़ा यहाँ पर डिस्क जो होती है यहाँ पर ये डिस्प्लेस हो गई है स्पाइनल कॉर्ड यहाँ पर, और ये जो होती है डिस्क आपको नज़र आ रही है ये प्रोलैप्स कर गई है, ये जो कि नर्व को प्रेस कर रही है, प्रेशराइज कर रही है। तो मेन एम यहाँ पर ये होता है प्लिफ के अंदर कि आप जो होते हैं ना यहाँ से जाते हैं पोस्टीरियरली जाते हैं, जिस तरह पोस्टीरियर लंबर इंटरबॉडी फ्यूजन यहाँ पर पोस्टीरियरली जाते हैं। अब देखें ना ये तो आप आगे की तरफ है, ठीक है, तो इसको जाने के लिए आपको यहाँ पर इस जगह पे जहाँ पे स्पाइनल फैसेट जॉइंट है यहाँ की बोन को कट करना पड़ता है, जो लैमिना बोन का है ये कट करना पड़ता है। तो सर्जरी का एम क्या है हमारा, एम ये है कि ये जो नर्व जो आपको पेन हो रहा है, शैटिका हो रहा है, बैक पेन हो रहा है या लेग में भी पेन जा रहा है आपके, ये नमनेस नहीं मिल रही है, उसको रिलीव करना। उसको रिलीव करने के लिए क्या करना है कि आप देख रहे हैं कि भाई एक तो डिजनरेशन की वजह से भी, या स्पैंडाइलोलिस्थेसिस की वजह से जो वर्टिब्रल बहुत ज़्यादा बाहर आ गया था इसकी वजह से भी, या इसकी वजह से ये जो डिस्क प्रोलैप्स हो रही है, जब प्रोलैप्स हो रही है तो ये प्रेशराइज कर रही है नर्व को। ये कंडीशंस जो होती हैं स्पाइनल नर्व को, लंबर नर्व जो होती हैं या मीडियल ब्रांचेस जो होती हैं इनको जो होती हैं ये प्रेस करती हैं, इनकी प्रेस की वजह से पेन मिल रहा है। तो हमारा एम है कि भाई इसको यहाँ से फ्री करना। जब आप ये फ्री कर देते हैं या तो इसको रिमूव कर देते हैं तो आपको आराम आता है, ठीक है। तो इसके लिए प्लिफ के अंदर आप यहाँ से जाते हैं, सबसे पहले एक आप इंसिजन देते हैं बैक के ऊपर, लोअर बैक के ऊपर, ठीक है, लोअर बैक को इंसाइज कर स्किन के ऊपर इंसाइज करते हैं, इंसिजन देते हैं लोअर बैक के ऊपर, ठीक है। यहाँ पे मसल्स होते हैं, ठीक है, बैक मसल होते हैं, सही है, राइटर्स मसल्स होते हैं स्पाइन के, उनको आप कट करते हैं, ठीक है। और फिर जो लेमना होता है बोन का, यहाँ तक पहुँच के, क्योंकि यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको इस नर्व को फ्री करने के लिए यहाँ पर तो आपको ये जो होता है ये चीज़ कट करनी पड़ती है, लेमना जो होता है जिसे लेमनेक्टोमी भी कहते हैं, ठीक है। जब आप लेमनेक्टोमी परफॉर्म करते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है कि जब आप लेमना को रिमूव कर देते हैं तो नर्व जो रूट जो होता है बहुत ईजिली आपको विजुलाइज होती है, सही है। जब आप इसको कट कर देंगे लेमना को तो ये नर्व रूट जो होता है बहुत ईजिली आपको नज़र आती है। जब नज़र आ जाएगी आपको ईजिली तो आप क्या करते हैं कि फैसेट जॉइंट, ये जो दो जॉइंट आपको नज़र आ रहे हैं ये फैसेट जॉइंट है, सही है, इनको भी आप ट्रिम करते हैं, थोड़ा सा कट करते हैं
और फिर जो होती है ये लेमिना को आपने रिमूव कर दिया, इनको कट कर दिया, तो ये जगह बिल्कुल ओपन हो जाती है, ये लाइक बिल्कुल क्लीन हो जाती है। जब आप क्लीन हो जाती है तो फिर आप इस नर्व को यहाँ से मतलब देखते हैं, इसको बिल्कुल एरिया को क्लीन करते हैं, नर्व को यहाँ से थोड़ा सा इसको और सेफ जगह से ऊपर यहाँ से यहाँ पर इसको थोड़ा सा और ऊपर कर देते हैं ताकि ये प्रोटेक्टेड रहे, सेव रहे। ठीक है, ये करने के बाद आप क्या करते हैं, ताकि मोर स्पेस थोड़ा सा क्रिएट करते हैं नर्व के लिए, ताकि इसको डिकम्प्रेस ना हो या फिर ये इसको इसकी वजह से जो होता है इसके ऊपर प्रेशर ना आए। तो और आप डिस्क को क्लीन कर देते हैं। सही, ये पार्ट देखें, यहाँ से क्लीन कर दिया, रिमूव कर दिया, फैसेट जॉइंट को ट्रिम कर दिया, लेमिना को रिमूव कर दिया, ये जगह बिल्कुल ओपन हो गई। फिर नर्व को आपने इसको थोड़ा सा इसको प्रोटेक्ट करने के लिए इसको मूव किया जहाँ पे, क्योंकि पहले तो बिल्कुल ये दब रही थी, पीछे फंसी हुई थी। तो जब इसको रिलीज़ किया, थोड़ा सा नर्व को रिलीज़ करके इसको थोड़ा सा साइड में मूव किया ताकि ये थोड़ी और सेव रहे, प्रोटेक्ट रहे। ठीक है, तो उसके साथ साथ आप क्या करते हैं कि यहाँ पर जो होता है ना, जब जाहिर सी बात है ये स्पेस तो क्रिएट हो गई, फिर आपको इसको एक तरह से डिस्क, एक केज हम डालते हैं यहाँ पे, जिसको आप कह लें कि स्पेसर की तरह का होता है, जो कि डिस्क केज एंटर करते हैं। डिस्क केज का फंक्शन यहाँ पे क्या होता है, जब आप डिस्क स्पेस के अंदर एंटर करते हैं तो उसका मेन रीज़न ये होता है कि ये जो जितनी भी ये रूट होती है इसको प्रोटेक्ट करता है यहाँ पर। ठीक है, जब इस आपने डिस्क केज लगा दिया यहाँ पर, तो डिस्क केज लगाने के बाद आप क्या करते हैं कि इसको जो होता है प्रॉपर आपने सर्जरी तो परफॉर्म कर दी, अब आप अपने इस जगह को रिपेयर करना है। रिपेयर करने के लिए आपने क्या किया कि एक तरह से केज इंसर्ट किया ताकि स्पेस क्रिएट हुई वहाँ पर, और स्पेस को जब आप स्पेसिंग हो गई वहाँ पे, स्पेस क्रिएट हो गई। ठीक है, ताकि इसको अब हम रिपेयर कर रहे हैं। जब स्पेस क्रिएट हो गई डिस्क केज के अंदर, केज एक तरह की कह लें कि एक तरह की डिस्क की तरह की शेप की होती है, ये आपने लगा दिया तो ऊपर नीचे जो कि डिवाइड करती है वर्टिब्रे को। अब इसके अंदर लेकिन जब केज को फिल करना होता है ना, ठीक है, तो उस फिल करने के लिए आपको ग्राफ्ट चाहिए होता है, बोन ग्राफ्ट। तो बोन ग्राफ्ट की डिफरेंट तरह के होते हैं। एक तो ऑटोग्राफ्ट होता है। ऑटोग्राफ्ट ये होता है कि आपने अपनी बॉडी से लिया हुआ है। ठीक है, एक सिंथेटिक बोन ग्राफ्ट होता है जो कि बाहर से आप लेते हैं, सर्टेन कंडीशन के अंदर डिफरेंट बाहर से लेते हैं। फॉर एग्जांपल किसी ने डोनर ने दिया है, या फिर कोई किस कंडीशन के अंदर एनिमल्स का भी यूज़ करते हैं। ठीक है, लेकिन ऑटोग्राफ अगर आप कर रहे हैं तो यूजली प्रेफर करते हैं ऑटोग्राफ कि जैसे आपने लेमिनेक्टॉमी बोन की थी, तो बोन जो आपने ट्रिम की थी ना, जो बोन के पीसेस होते हैं या चिप्स होती हैं जो सर्जरी के दौरान इस बोन को कट करने में मिले थे, तो वही आप उसी से ऑटोग्राफ को फिल करते हैं। वही उस ये जो आपने डिस्क के केज लगाया है उसकी साइड में वही लगा देते हैं, या फिर एंटीरियर सुपीरियर लीग स्पाइन जो है वहाँ से आप निकालते हैं बोन ग्राफ्ट। ठीक है, ऑटो बोन ग्राफ्ट, वो भी बोन्स होती हैं, चिप्स होती हैं, उनकी छोटी छोटी कहने के पीसेस होते हैं स्मॉल, जो कि या उनका, तो वो उससे फिल करते हैं इसको जगह को। जब आपने जो डिस्क की स्पेस के अंदर आपने जो इंसर्ट किया है केज, उसको उससे फिल कर देते हैं, तो वो काफ़ी हेल्प करता है इस जगह को प्रोटेक्ट करने में। और जब आपका ऑटोग्राफ आप ही के बोन के पार्ट्स होंगे तो वो हील प्रॉपर बेटर तरीके से होता है। ठीक है, तो ये आपने परफॉर्म कर दी लेफ्ट सर्जरी, और इसकी वजह से क्या हुआ कि बोन के ऊपर प्रेशर था वो भी ख़त्म हो गया, और ये कि बोन ग्राफ्ट भी आपने लगा दिया यहाँ पर। सही है, और ये कि इसके साथ साथ ये हुआ कि पेशेंट जो होता है इसकी कंडीशन इम्प्रूव होना शुरू होती है इसके बाद। लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि आप कभी कभी पेशेंट को, क्योंकि पोस्ट ऑपरेटिव केयर जो होती है ना, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है सर्जरी के बाद, क्योंकि बाज़ दफ़ा पेशेंट जो होते हैं उनको इन्फेक्शन डेवलप हो जाता है, जो कि इन बहुत ज़्यादा कह लें कि बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है। ठीक है, या तो कोई इन्फेक्शन हो जाता है, या फिर उनका कोई अगर सर्जरी प्रॉपर नहीं हुई होती है या केयर नहीं की होती प्रॉपर, तो कोई कॉम्प्लिकेशन भी जिसकी डेवलप हो सकती है। ठीक है, जिसके अंदर पेन है बहुत ज़्यादा, या फिर कह लें कि CSF बाज़ दफ़ा लीक भी हो जाता है, क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड के अंदर CSF भी होता है, तो वो भी लीकेज में कॉमन होता है। और बाज़ दफ़ा ये होता है कि सर्जरी के दौरान ही कोई चीज़ अगर स्पाइनल कॉर्ड पे लग जाए, या कोई ड्यूरा पाया आर्टरी मैटर इंजर्ड हो जाए, तो वहाँ से CSF भी लीक हो जाता है, और ये होता है सर्जरी के दौरान। ठीक है, और ये कि बाज़ दफ़ा ये होता है कि इसको मतलब मिनिमल इन्वेसिव टेक्निक्स के थ्रू भी इसको क्लिफ जो होती है सर्जरी, इसको परफॉर्म किया जाता है। थैंक यू सो वेरी मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, प्लीज़ शेयर दिस वीडियो एंड लाइक दिस वीडियो, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल।
तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। खुदा हाफ़िज़।